नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज दत्त अखाड़ा क्षेत्र शिप्रा नदी पर पहुंचे, जहां उन्होंने अखाड़े के गादीपति का आशीर्वाद लेने के बाद शिप्रा नदी का पूजन किया, चुनरी उड़ाई, दुग्ध अभिषेक करने के बाद मीडिया से चर्चा की। उज्जैन में शिप्रा नदी के जल से स्नान और पीने के पानी की उपलब्धता को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। लगभग 50 साल बाद उज्जैन के शिप्रा घाट पर पूरे साल प्रवाहमान जल से स्नान और पीने के लिए शुद्ध जल उपलब्ध होगा। इसके अलावा सेवर खेती से घिरी लगभग 700 करोड़ की योजना का भूमि पूजन किया गया, जो क्षेत्र के किसानों के लिए एक बड़ा अवसर साबित होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने बटुकों के मंत्रोच्चारण और शंख ध्वनि के साथ 614 करोड़ रुपए की सेवरखेड़ी सिलारखेड़ी परियोजना का शिप्रा घाट पर भूमि पूजन भी किया और शिलालेख का अनावरण भी किया। बाबा महाकाल के आशीर्वाद से यह अद्भुत क्षण आया है और इस ऐतिहासिक क्षण के लिए हम बाबा महाकाल का आभार मानते हैं और उनके आशीर्वाद से ही यह आज संभव हो पाया है। यह परियोजना 2 साल में पूर्ण हो जाएगी और मां शिप्रा के जल से समस्त उज्जैन वासियों को पेयजल की सुविधा भी मिलेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दत्त अखाड़े परिसर में गुरु महाराज से आशीर्वाद लिया। प्रवास के दौरान दत्त अखाड़ा क्षेत्र स्थित आश्रम पहुंचे और महंत गुरु सुंदर जी महाराज जी के चरणों में नमन किया और उनका आशीर्वाद लिया। अधिकांश गांवों को पीने के साथ सिंचाई का पानी भी मिलेगा। मुझे इस बात का आनंद है, ये पूरी धनराशि भारत सरकार दे रही है और हम आज जहां आकर के बात कर रहे हैं, ये भी 1,500 करोड़ की, लगभग 700 करोड़ की तो आज भी हमने यहाँ भूमि पूजन किया और ये 850 करोड़ की कान नदी तुलसी भैया और हम लोग मान के चले। अब इंदौर उज्जैन के बीच में आने वाली ये कठिनाई की बाधा पार कर ली और कितनी बड़ी नहर बनी, उसके आगे संत है और ये भगवंत की यात्रा की तरफ ले जाते हैं। और कितना 100 फीट नीचे और चौड़ी कितनी है, पूरा का पूरा डंपर ट्रक चला जाए ऊपर तक माल भरा हुआ, तब भी कोई फर्क नहीं पड़े। पानी की इतनी धारा, एक तरह से नदी पलटाने का काम हो रहा है। ऊपर खेती करते रहो, नीचे से पानी बहता रहे। परवारे माननीय मोदी जी का आशीर्वाद मिला, माटी पाटिल साहब का आशीर्वाद मिला, नीचे से पानी निकलेगा तो किसान बहुत नाराज होंगे। लेकिन इतना नीचे निकल रहा है कि ऊपर आलू उग रहे हैं और नीचे गंदा पानी जा रहा है। नीचे वाले हम खुश, ऊपर वाले वो खुश, फूल फेंक रहे, फूल हम पे गुलाब के। और पाटिल साहब के शब्दों में कि कहीं उज्जैन के मार्केट में कोई फूल बचे कि नहीं बचे, वो सारे आप पे डल रहे हैं। योजना का फल ये रहेगा कि हमारे उज्जैन के आज ही स्नान प्रारंभ हो रहा है, इलाहाबाद में, प्रयाग में, जोरदार अभिनंदन। और यहाँ डंका बज रहा अगले स्नान की तैयारी का, जल वो शुद्ध रहेगा। हर एक कोई सोच के आता है कि मैं उज्जैन आऊंगा तो छिपरा में स्नान करूंगा। अरे कई लोग तो इंदौर के भी, निकलती मां इंदौर से छिपरा जी, लेकिन स्नान करने उज्जैन आ रहे थे। उज्जैन आए तब तक मन में तृप्ति नहीं होती, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, 1967 का आखिरी कुंभ हुआ, सिम्मस्त हुआ, उसके बाद 80 में वो आए तो छिपरा जी में नहाने और नहलाया गंभीर के पानी से। अब ये हमारे से जाने अनजाने पाप हो गया। करे क्या, छिपरा जी के ऊपर कोई पहाड़ी पे कोई ग्लेशियर तो है नहीं, कोई बर्फ का पहाड़ नहीं है कि पानी आता रहेगा, काम चलता रहेगा। अरे गर्मी के समय में कुंभ आता है, जो मिलेगा उससे काम चलाना पड़ेगा। तो गंभीर का जल ला करके स्नान और पीने की व्यवस्था की। बाद में 1992 में भी वही करना पड़ा, 2004 में भी यही करना पड़ा। अब उज्जैन की आबादी बढ़ने लगी, गंभीर का पानी भी कम पड़ने लग गया। ऐसे में अब हमको नर्मदा जी लानी पड़ी। 2014 में नर्मदा जी छिपरा जी के आधार पर खूब आनंद बनाया, लेकिन जब यहाँ आकर के 2016 में नर्मदा जी के जल से स्नान कराया तो कई सारे साधु संत बोले कि भैया अगर नर्मदा जी में स्नान करना था तो ओंकारेश्वर में ही कर लेते, उज्जैन क्यों बुलाया हमको? हम तो छिपरा जी में स्नान करने आए थे। छिपरा जी का जो महत्व, उसका क्या करोगे? बात छोटी सी लेकिन बहुत मार करने वाली बात थी। मैं हिल गया। हमारे संत समाज ने भी कहा गंदा पानी बंद करो, आंदोलन किया, हड़ताल की। मैं भी घबरा गया कि महाराज जरा, लेकिन भगवान ही रास्ता निकालता है। हमको क्या मालूम
जब आपने जोर लगाया तो हमने भी शोर मचाया कि इसका कोई हल निकालो, हल निकालो। देखो भगवान ने कैसा हल निकाला कि समस्या भी हल होकर पैसे भी आ गए। ये है मोदी जी की सरकार, जोरदार ताली बजाओ। इस अंक में फिलहाल इतना ही, अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।